डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। माई नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और स्टूडेंट्स से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस जो है वो पूछें कि क्या इससे पहले उन्होंने जो है वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, या कहीं पे उन्होंने अपनी सराउंडिंग में वायरलेस नेटवर्क को लगे हुए देखा है। तो आप उनसे लाजमी तौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन करें इससे पहले कि हम आज का एसएलओ को स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूं कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। तो हम आज के एसएलओ का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का जो एसएलओ है स्टूडेंट्स, वो क्या है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट वायरलेस नेटवर्क्स। आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स वायरलेस नेटवर्क को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाएंगे। और इस एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में कौन सा नॉलेज स्किल डेवलप होगा? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट वायरलेस नेटवर्क एंड इट्स वर्किंग। आज के एसएलओ पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और उसकी कैसे वर्किंग होती है, वो कैसे काम करता है, इंशाल्लाह आज का एसएलओ पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में वो एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एसएलओ है वो आपको नॉलेज 1.22 में ये मिलेगा और यहाँ पे क्यूआर कोड हमने अटैच किया है। जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आज के एसएलओ से रिलेटेड आपको वीडियो, पीपीटी स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ टीचर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो वीडियो को पोस्ट करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, इसको अच्छे तरीके से देखें और अपने क्लास के लेक्चर को इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग डिलीवर करें। आज का हम एसएलओ का आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का एसएलओ है वो है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? Wireless network allows us to connect our devices to the internet and each other without the hassle of cables। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे पास वायरलेस नेटवर्क का वो ये होता है कि हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को विदाउट द हेल्प ऑफ केबल्स, यानी कि केबल के बगैर हम विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक रेवोल्यूशनाइज्ड एक हमारे पास एक वे है जिसमें हम अपनी डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स कनेक्ट कर सकते हैं। In this presentation, we will explore the exciting world of wireless networks, how they work, their advantages and disadvantages, and how they impact our daily life। इस presentation slide में हम wireless network क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसके क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें इसके नुकसानात हैं, इंशाल्लाह इसको हम इंशाल्लाह पूरे आज के एसएलओ में हम उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो वर्किंग इसकी वायरलेस की क्या है। वायरलेस की वर्किंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लें इसकी वर्किंग के हवाले से, तो पहला पॉइंट इसका क्या है? डिवाइसेस कनेक्ट टू अ वायरलेस राउटर। जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं वो जो भी हम इस नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हैं वो सारी की सारी वायरलेस राउटर के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है। राउटर हमारे पास डिवाइस है। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस एसएलओ में बड़ा डिटेल में राउटर के बारे में पढ़ा भी था। दूसरे नंबर पे राउटर एक्ट्स एज अ सेंट्रल हब। राउटर का काम क्या होता है? वो एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करता है। मतलब फर्ज करें एक हमारे पास डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, हम यहाँ पे एक वायरलेस जो है वो राउटर लगा लेंगे। अब ये वाली जो डिवाइस है वो भी इससे कनेक्ट होगी और ये वाली डिवाइस है वो भी इससे कनेक्ट होगी। तो ये दोनों डिवाइसेस को राउटर जो है वो कनेक्ट करने में जो है वो कैपेबल रखता है, क्योंकि राउटर ही हमारे पास की एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। थर्ड, राउटर ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डाटा यूजिंग रेडियो वेव्स। जब राउटर के पास किसी भी डिवाइस से, डिवाइस 1 से डाटा अगर आ रहा हो, चाहे डिवाइस 2 से डाटा आ रहा हो, राउटर्स क्या करता है कि डिवाइस 1 का डाटा उसको कैप्चर करता है और उसको कैप्चर करने के बाद उसको रेडियो वेव्स में आगे दोबारा ट्रांसफ़र करता है। यानी कि राउटर में जो डाटा उसके पास आने या जाने की कैपेबिलिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है? रेडियो वेव्स की फॉर्म में। ये हमारे पास जो है वो अनगाइडेड मीडिया की एक ट्रांसमिशन है। ये आगे चल के हमारे पास एक इंशाल्लाह एसएलओ आएगा, इसको भी हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। डिवाइसेस कम्युनिकेट विद द राउटर एंड द इंटरनेट। जब राउटर ने डिवाइसेस से डाटा कलेक्ट कर लेता है तो वो उसको कलेक्ट करने के बाद कम्युनिकेशन के हवाले से अगले राउटर को फॉरवर्ड करता है ताकि वो मज़ीद अगले यानी कि राउटर टू राउटर हमारी कनेक्टिविटी होती है। और ये सब राउटर्स जो होते हैं वो इंटरनेट के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जब वो डाटे को ट्रांसफ़र करती हैं, वो ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा जो डाटा होता है वो राउटर टू राउटर हमारा डिफरेंट डिवाइसेस से होता हुआ पूरे इंटरनेट के ऊपर हमारा फॉरवर्ड आगे होता है 1 बाय 1 करके। आगे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं
वायरलेस नेटवर्क के वो कौन कौन से हैं? कन्वीनियंस, स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये 4 इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। वैसे तो आपकी बुक में और मल्टीपल बेनिफिट्स भी मेंशन है, जो आप अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप इसको लाजमी स्टडी कीजिएगा। उसमें चंद को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमारा जो है कन्वीनियंस, नो नीड फॉर केबल्स। सबसे पहला एडवांटेज हमें क्या था कि हमें केबल से हमारी जान छूट गई थी, क्योंकि हमारा सारा डाटा इन दी फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया था वायरलेस नेटवर्क की आने के बाद। अलाउइंग फॉर ग्रेटर मोबिलिटी, ठीक है, बड़े लेवल पे बड़े पैमाने के ऊपर हमारा डाटा जो था वो एक्सेस होना स्टार्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। नंबर 2, स्केलेबिलिटी, ईजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क। आसानी से हम नई डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, ये इसका सेकंड एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि सारी डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ किससे कनेक्ट हो रही हैं? सिग्नल्स की मदद से। नंबर 3, एक्सेसिबिलिटी, कनेक्ट्स डिवाइसेस इन एरियाज वेयर वायर्स आर इम्प्रैक्टिकल। ऐसे एरिया जहां पे इतनी लंबी वायर को बिछाना पॉसिबल नहीं था, वहां पे हमने उन डिवाइसेस को सिग्नल की मदद से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो लंबे डिस्टेंस के ऊपर जब हम कम्युनिकेशन को मेक श्योर करते हैं, जिसमें इंटरनेट आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो पूरी दुनिया में केबल बिछाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो वायरलेस नेटवर्क के आने के बाद ये काम हमारा क्या हो गया? आसान हो गया, जिसमें हमने डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज था। कॉस्ट इफेक्टिव, एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग केबल्स। बहुत बड़े लेवल पे हमारी जो कॉस्ट थी केबल्स को इंस्टॉल करने की, वो हमारी क्या होगी? बच गई, सेव हो गई, क्योंकि जब हम एक मरतबा वायरलेस नेटवर्क को सेट कर लेते हैं तो फिर डिवाइसेस खुद ही कनेक्ट होती हैं, डाटे को शेयर करती हैं और वहाँ से क्या होती हैं? डिस्कनेक्ट होती हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस। लेकिन वायरलेस नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये भी बड़े डिटेल में आपकी बुक में मेंशन है, इसमें चंद ही हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क, पहला सिक्योरिटी का, नंबर 2 इंटरफेरेंस, नंबर 3 लिमिटेड रेंज एंड नंबर 4 इज स्पीड। तो ये 4 हमारे पास मेजर डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिक्योरिटी। वायरलेस नेटवर्क्स आर मोर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। अगर हम सिक्योरिटी के वाले से बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि डाटा हमारा इन दी फॉर्म ऑफ सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, तो सिग्नल हवा में कहीं पे भी जो है वो हैक किए जा सकते हैं, कहीं पे भी उन सिग्नल्स को कैप्चर किया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है? सिक्योरिटी का। वैसे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक इन्हांस भी कर दिया गया है, इंक्रीज़ भी किया गया है, उस पर बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स भी लगाई गई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी ये एक हमारे पास एक फैक्टर है जिसके ऊपर मजीद आगे चलकर और काम करने की ज़रूरत है। नंबर 2 इंटरफेरेंस, रेडियो वेव्स कैन बी अफेक्टेड बाय अदर डिवाइसेस और ऑब्स्टैकल्स। जो रेडियो वेव्स आपके राउटर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एडवांटेजेस से पहले देखा था कि जो डिवाइसेस होती हैं वो डाटा जो होता है वायरलेस राउटर को भेजती हैं और वो आगे रेडियो वेव्स की शक्ल में अगले राउटर, फिर अगला राउटर, फिर उससे अगले राउटर को डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें क्या होता है, जब रेडियो वेव्स हमारी ट्रांसफ़र होती हैं एयर में, तो उसमें बहुत सारा अफेक्ट वो करती हैं अदर डिवाइसेस के ऑब्स्टैकल्स भी, यानी कि आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द और बहुत सारे डिवाइसेस अटैच हैं, तो उनके भी सिग्नल्स एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो उनके बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, इन्फ्लुएंसेस, एयर पोल्यूशन, ठीक है, और मल्टीपल फैक्टर्स वेदर के भी इसमें आपके अटैच होते हैं। तो इसलिए ये आपके डिसएडवांटेज में चीज़ आ जाती है। लिमिटेड रेंज, सिग्नल स्ट्रेंथ वीकनेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द राउटर। जैसे ही हम अपने राउटर से दूर जाते हैं हमारे सिग्नल क्या होते हैं? वीक होना स्टार्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, घर में आपके राउटर लगा हो, तो जब आपका मोबाइल फ़ोन राउटर के करीब होता है तो आपके काफ़ी हेल्दी सिग्नल आ रहे होते हैं। जैसे ही आप उस राउटर से थोड़ा दूर जाते हैं मोबाइल फ़ोन को लेके, तो आपके इंटरनेट के सिग्नल क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। तो इसके वीक होने की वजह यही है कि जब एक रेंज के अंदर हम रहते हैं तो सिग्नल अच्छे मिलते हैं, जैसे ही हम उस रेंज से बाहर जाते हैं तो सिग्नल हमारे क्या होते हैं? वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी इसके डिसएडवांटेज में आता है। और स्पीड कैन बी स्लोअर कंपेयर टू द वायर नेटवर्क। अब वायर नेटवर्क में जो डाटा होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि डाटा लिमिटेड डिस्टेंस पे बड़ा जल्दी से फास्टली ट्रैवल कर रहा होता है, और जब लंबे डिस्टेंस पे डाटे को हमने लेकर जाना होता है वायरलेस नेटवर्क के ऊपर के जरिए से, तो वहाँ पे स्पीड इसकी क्या होती है? स्लो होती है। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज। द फ्यूचर ऑफ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क का फ्यूचर क्या है? बहुत ही इसका एडवांस लेवल का एक ब्राइट फ्यूचर है, और आने वाला दौर और मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट जो होगी वो इसी के ऊपर आपकी मज़ीद चलेगी। उसमें कुछ इसमें पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आर इम्प्रूविंग स्पीड एंड सिक्योरिटी। दो जो हमारे डिसएडवांटेज थे जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे, स्पीड और सेकंड वन इज सिक्योरिटी, ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो इन द
इन फ्यूचर उस पर मज़ीद काम होगा और इसकी सिक्योरिटी को मज़ीद इंक्रीज़ और इसकी स्पीड को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो ये इसका मज़ीद ये 2 एरियाज़ हैं जिस पे जो है वो फर्दर काम हो रहा है, और आने वाले दौर में ये भी 2 जो हमारे पास डिसएडवांटेज थे वो हमारे पास एडवांटेज के तौर पर सामने आएंगे। वाइडर कवरेज एरिया विद टेक्नोलॉजीज़ लाइक मैश नेटवर्किंग। अगले एसएलओ में इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे, टोपोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट को। उसमें जो है वो वाइडर जो है वो हमारे पास बड़े पैमाने के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मैश टिपोलॉजी जो है उसके आने के बाद उसका जो है वो इस्तेमाल, तो ये भी इसके एडवांटेज में इन द सेंस इसलिए आएगा क्योंकि इसकी कवरेज जब ज़्यादा एरिया में की जाएगी तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ मिलकर जो है वो डाटे को ट्रांसफ़र करने में क्या होगी, हेल्प करेगी। एंड इंक्रीज रिलायंस ऑन वायरलेस नेटवर्क फॉर स्मार्ट होम्स एंड IoT डिवाइसेस। और फ्यूचर में हम IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT डिवाइसेस के बारे में हमने कुछ देखा था प्रीवियस एसएलओज में, उसमें भी ये कनेक्टिविटी करने के वाले से बहुत ज़्यादा आगे चलकर हमारी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एसएलओ जो है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अब आप स्टूडेंट्स से करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज और यहाँ पे हमने एक यूट्यूब लिंक अटैच किया है। आप स्टूडेंट्स से क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और इस लिंक को आप लोगों ने वहाँ पे जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना है और आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जो वायरलेस नेटवर्क से रिलेटेड होगी। तो आप स्टूडेंट्स जब उसको मज़ीद देखेंगे तो आप में मज़ीद वायरलेस नेटवर्क के बारे में जानने में आपकी हेल्प होगी। यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी को अटैच किया। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली ये एक्टिविटी क्लास में स्टूडेंट से लाजमी परफॉर्म करवाएं जो आज के एसएलओ से रिलेटेड है हमारी, ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स के जो स्किल्स हैं वो इसमें जो है वो चेक किया जा सके कि उन्होंने आज के एसएलओ से क्या चीज़ लर्न की। उसके साथ साथ हमने वर्कशीट को अटैच किया है। आप स्टूडेंट से करना क्या, इस वर्कशीट को अपने टीचर पेरेंट्स की मदद से सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंट किस्म के हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं। आप स्टूडेंट्स ने एक पैराग्राफ अटैच है, इसको पढ़ना है और किस किस जगह पे कौन कौन सा जो है वो पॉइंट आपका वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा आपने उसको वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन बैंक को अटैच किया है। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली क्वेश्चन बैंक को लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि आज के एसएलओ के बारे में उन्होंने जो चीज़ लर्न की है उसके बारे में हम उनकी आउटपुट ली जा सके। डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे पास वर्कशीट, स्किल शीट और PPT स्लाइड्स और लेसन प्लान वगैरह आपको जो है वो क्वेश्चन बैंक अटैच मिलेगा आज के इस लेक्चर के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एसएलओ में वायरलेस इसके डिसएडवांटेजेस की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट एसएलओ के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।